हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक और बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर साल बोर्ड पूछा ही जाता है। राइट, ये जो है 2 मार्क्स का आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि रैंडम मॉड्यूल के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 के अंदर जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर थ्री फंक्शंस, दैट इज रैंडम फंक्शन, रैंक रेंज फंक्शन एंड रैंक इंट फंक्शन। राइट, यूजुअली जो आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इन तीन फंक्शंस के ऊपर आता है। सो आउटपुट हमें इसमें किस तरह से जो है कैलकुलेट करना है वो हमें ये सीखना है। राइट, जब हम रैंडम की बात करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, रैंडमली एक पिक एनी वैल्यू। अगर आपका जो है यहाँ पे अगर रैंडम फंक्शन यूज किया हुआ है तो जो वैल्यू रैंडमली पिक होगी वो कोई भी वैल्यू पिक होगी बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी डेसिमल वैल्यू लाइक 0.1, 0.2, एनी वैल्यू कैन बी पिक्ड। राइट, अगर रैंक अगर रैंक रेंज फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इट वर्क्स लाइक योर रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक वैल्यू जो है वेरी करती है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रैंक रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो जो भी स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू प्रोवाइड करी हुई है तो जो उनमें से कोई भी वैल्यू वो पिक करेगा इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप -1। सो अगर 1,6 है तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है इंटरप्रेटर। राइट, अगर यहाँ पे जो है रैंक इंट फंक्शन यूज किया हुआ है तो इसके अंदर हमारा रैंडमली कोई भी वैल्यू पिक होती है बिटवीन योर स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। सो इसके अंदर जो स्टॉप वैल्यू भी इंक्लूड होती है। अगर हम रैंक इंट और रैंक रेंज फंक्शन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, रैंक इंट के अंदर जो है हमारी स्टॉप वैल्यू जो है इंक्लूड होती है और रेंज के अंदर हमारी स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। राइट, अब अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो ए की वैल्यू क्या है, विजडम, और बी जो है हमारा यहाँ पे बी की वैल्यू रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है फ्रॉम 1 to 6। राइट, तो बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे जो है आपका लूप रन कर रहा है फ्रॉम 0 to B। राइट, जहां पे स्टार्ट वैल्यू आपकी क्या है, 0, स्टॉप वैल्यू है आपकी बी विच कैन बी 1, 2, विच कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 6। राइट, एक स्टेप वैल्यू आपकी क्या है, 2। राइट, अगर यहाँ पे हम जो है बी की वैल्यू सपोज 1 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लूप रन करेगा 0 के लिए। राइट, जब हम 0 की वैल्यू रन कर रहे हैं तो यहाँ पे ए आई हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू हैश। राइट, तो इसके अंदर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर में, करेक्ट आउटपुट में आता है। राइट, नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 लेते हैं तो ये लूप किसके लिए रन करेगा, पहले 0 के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप वैल्यू क्या है, 2। तो स्टेप वैल्यू हमारी 2 है और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू भी हमारी क्या है, 2 है। तो ये क्या वर्क करेगा, क्या लूप नेक्स्ट वैल्यू के लिए रन करेगा, नहीं करेगा। राइट, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू हैश। राइट, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे 3 सपोज करते हैं तो वैल्यू हमारी किसके लिए रन करेगी, पहले i की वैल्यू 0 के लिए एंड देन i की वैल्यू 2 के लिए रन करेगी। ठीक है, तो i की वैल्यू 0 पे हमारा क्या है, w, और 2 पे क्या है, s। तो यहाँ पे जो है s हमारा c वाला भी हमारे पास w और s का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे हमारा c ऑप्शन भी वैलिड होगा। अब यहाँ पे हमारा i जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो आई वाली वैल्यू कभी भी हमारी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं क्योंकि आपका जो है स्टेप वैल्यू 2 है। तो 0 के बाद सीधा जो है लूप आपका रन करेगा 2 पे। तो यहाँ पे बी और डी हमारा आउटपुट में आएगा ही नहीं क्योंकि आई हमारा किसी भी केस में प्रिंट ही नहीं होगा। राइट, अगर यहाँ पे वैल्यू 4 होगी तब भी हमारा सिर्फ 0 और सेकंड इंडेक्स के लिए जो है वैल्यू आपकी क्या करेगी, रन करेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 यूज करते हैं तो ये किसके लिए रन करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो दैट मीन 0 डब्ल्यू प्रिंट होगा, एस, राइट, एंड
ओ प्रिंट होगा, तो ओ लेकिन यहाँ पे हमारे इस केस में नहीं है। और 6 की हम बात करें तब भी WS और O ही प्रिंट होगा। सो आई सपोज ये किस तरह से हमें वैल्यू जो है आउटपुट चेक करना है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये तो 1 मार्कर का क्वेश्चन था जहां पे आपको जो है पॉसिबल आउटपुट बतानी है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है एस, राइट। और सेकंड पार्ट 1 मार्कर का इसका अंदर क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे जो है हमारा इंक फंक्शन, रैंक इंक फंक्शन यूज हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी 1, और स्टॉप वैल्यू भी इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6। अगर रैंक रेंज फंक्शन होता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती 5। सो आई सपोज ये 2 मार्क्स का जो कंपल्सरी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।